नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का टॉपिक देखिए बेहद दिलचस्प है। दरअसल ये जो लाल किला आप देख रहे हैं मेरे पीछे इस तस्वीर में, यह लाल रंग का है, इसीलिए लाल किला इसे कहा जाता है। मजे की बात है, मुगल साम्राज्य से लेकर के आधुनिक भारत से और आज की जब हम बात करेंगे तब तक ये भारत का शान रहा है। यहाँ जो अब ध्वज फहराता हुआ दिख रहे हैं, ये भारत की शान को बताता है। और खास करके देखा जाए तो प्रधानमंत्री प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर इसी लाल किला के प्राची से ध्वजारोहण करते हैं। लेकिन अब एक बात यहाँ पर समझ में आ रहा है, जो रिपोर्ट कुछ सामने आ रहा है कि यह लाल किला आने वाले समय में लाल रंग का नहीं रह जाएगा, यह ब्लैक कलर का हो जाएगा, यानी कि काला पड़ रहा है। तो क्या आने वाले समय में इस लाल किला को काला किला कहा जाएगा? यह समय रहते हुए इस स्थिति से इसे बचा लिया जाए। अगर आज भी आप लाल किला के आसपास घूमने के लिए जाए तो आपको यह कंडीशन देखने को मिल सकता है। और यह कंडीशन क्यों देखने को मिल रहा है? दिल्ली के प्रदूषण के वजह से। दिल्ली का प्रदूषण इस स्तर तक बढ़ता जा रहा है कि जो हमारे धरोहर हैं, जो स्मारक हैं, जो इमारतें हैं, वह अब दूषित होते जा रहे हैं और इसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी पड़ती है। दरअसल हाल ही में भारतीय इतालवी अध्ययन हुआ, एक रिसर्च किया गया, उसमें यह खुलासा हुआ कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल लाल किला वायु प्रदूषण के कारण तेजी से क्षतिग्रस्त हो रहा है। लाल किला घूमने जाएंगे तो आपको ये देखने को मिल भी जाएगा कि किस तरह से लाल किला की स्थिति खराब होती जा रही है। उस विषय पर आएंगे, उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा मिड सितंबर ऑफर आपको दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 18 से 22 सितंबर तक रहने वाली है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे तो यहाँ पर प्रीलिम्स मेंस फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत दोनों ही दिया जाएगा, लाइव ऑनलाइन अंतर्गत, और विभिन्न कोर्सेज जो है इस पर आपको मोर देन 60 to 75% तक का ऑफ मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया 9555124124 या फिर sanskritIAS.com। ये ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट है संस्कृति आईएएस का, जिस पर विजिट करके आप जानकारी को ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा करके फिर आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। ये लाल किला इसी की मैं बात कर रहा था। लेकिन आजकल जब आप लाल किला घूमने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा ये ब्लैकिश हो रहा है, काला पड़ता जा रहा है ना। और इसकी वजह दिल्ली का एयर पोल्यूशन बताया जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में किस हद तक जो है सिचुएशन खराब होता। अभी ठंड का महीना आना शुरू हुआ, आप देखेंगे कि लोगों के स्वास्थ्य खराब होने लग जाएंगे एयर पोल्यूशन की वजह से। जो रिसर्च किया गया, ये रिसर्च और उसकी सहयोगी संस्थान जैसे आईआईटी रुड़की भी इसमें शामिल रहा, आईआईटी कानपुर भी रहा, एएसआई कौन? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, और इटली का फोस्कारी यूनिवर्सिटी जो कि वेनिस में पड़ता है, ये सब मिलकर के इस बात को रिसर्च करते हैं। कुछ संस्थानों ने इस बात को लेकर के सहयोग दिया, समर्थन दिया, जिसके अंतर्गत भारत का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और इटली का विदेश मंत्रालय भी इसमें शामिल है। अध्ययन की अवधि देखेंगे 2021 से 23 के बीच में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के डेटा को आधार बनाया गया। उस डेटा को लेकर के उसका विश्लेषण किया गया। उसके बाद कुछ निष्कर्ष तक पहुंचा गया, और निष्कर्ष में क्या कहा? काली परत का जमाव धीरे धीरे लाल किला पर हो रहा है, यानी कि लाल किला की जो दीवार है उस पर 0.05 mm, यानी कि बहुत हद तक कह सकते हैं जिसको आवासीय क्षति कहते हैं, उससे लेकर के 0.5 mm यानी कि यातायात क्षेत्र तक का मोटी परतें जमती जा रही है। सतह से मजबूती से जुड़ी परतें, जिससे नक्काशी और संरचना क्षतिग्रस्त होने का खतरा होता जा रहा है। लाल किला आप घूमने जाएंगे तो बहुत सारी नक्काशियां आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो सभी पॉल्यूशन के वजह से खत्म होता जा रहा है। रासायनिक संरचना की बात किया जाए, जिसमें जिप्सम हो गया, बेसानाइट हो गया, वेलेट लाइट हो गया, सीसा, जस्ता, तांबा, भारी धातुएं जो है बाहरी स्रोतों से इस पर आकर के जमा हो रहे हैं। प्रदूषण स्रोत क्या है? वाहनों का धुआं है, सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग के जो गतिविधि हैं, SO2 और NOx के रासायनिक अभिक्रिया से जिप्सम की परतें लाल किला पर जमती जा रही हैं। वायु गुणवत्ता डेटा की बात करेंगे, जैसे PM में मानते हैं PM 2.5 स्तर तो राष्ट्रीय सीमा से 2.5 गुना अधिक यहाँ पर बनता है। और PM 10 की अगर बात किया जाए तो सीमा से, अगर राष्ट्रीय सीमा की बात किया जाए तो 3 गुना अधिक पॉल्यूटेड यहां पर देखने को मिलेगा। NO2 का स्तर भी जो एक लिमिट है उससे अधिक, और SO2 और अमोनिया भी जो है वह यहां पर बेहतर कंडीशन में नहीं देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये तमाम ऐसे कारक हैं जो लाल किला को प्रदूषित करते जा रहे हैं, और इसकी जो रंग है उसमें तब्दीली हमें देखने को मिल सकता है। जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा लाल किला का की करेंगे, हम सभी जानते हैं कि 1639 से लेकर के 1648 सम्राट शाहजहां द्वारा इसका निर्माण हुआ, और बिंद क्षेत्र में जो बिंद क्षेत्र पड़ता है वहां से
लाल बलुआ पत्थर लाया गया और उसी से विशाल दीवारें यहाँ पर बनाई गई। क्षेत्रफल लगभग एक वर्ग किलोमीटर तक दिखेगा आपको। संरक्षण जो है प्रारंभ में यमुना नदी और 9 मीटर चौड़ी खाई से इसका किया गया था। इसके बाद 2007 में हम सब जानते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल कर दिया गया। और वर्तमान स्थिति देखा जाए तो वेस्ट इनर रिंग रोड के किनारे ये पड़ता है और इस वजह से अगर आप देखेंगे पॉल्यूशन का सीधा असर लाल किला पर पड़ता हुआ नजर आता है। देखिए इसका अपना एक सांस्कृतिक महत्व भी है। भारत की स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस के प्रतीक के रूप में इसे देखा जाता है। इसे देखा जाता है कि किस तरह से मुगल साम्राज्य का यहाँ से संचालन हुआ और आजादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए यहीं से ध्वजारोहण करते आए। अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है कि भारत की धरोहर है, पर्यटन का केंद्र है, दिल्ली का दिल है, चांदनी चौक के बिल्कुल सामने है, तो निश्चित तौर पर इसका बेहद महत्व पड़ जाता है। पर्यावरण चेतावनी के तौर पर देखा जाए तो वायु प्रदूषण का ऐतिहासिक धरोहर पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि केवल लाल किला ही नहीं है, लाल किला के अलावा बहुत सारे ऐसे जगह पड़ रहे हैं जो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिनकी छवि धूमिल होती हुई नजर आ रही है। संरक्षण हेतु संभावित कदम क्या क्या उठाए जा सकते हैं, जैसे कि तकनीकी उपाय क्या किया जा सकता है। दीवारों की सफाई की जा सकती है। सफाई के लिए लेजर और माइक्रो एब्रेशन तकनीक अपनाया जा सकता है। प्रदूषण प्रतिरोधी कोटिंग्स किए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नक्काशी इस पे है। जो दीवार है उस दीवार पे नक्काशी है। अब अगर आप सीधे तौर पर सफाई करेंगे, बहुत बारीक चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो उन नक्काशियों को खतरा हो सकता है, वो मिट जाएंगे दीवार से। और वही तो खूबसूरती है, तो वही तो बाकी स्मारक से इन स्मारकों को अलग बनाती है। इसीलिए यहां पर लेजर तकनीक का इस्तेमाल करने की बात की गई। नीतिगत उपाय क्या हो सकता है पॉलिसी मेकिंग के नजरिए से देखा जाए तो लाल किले के आसपास जो लो एमिशन जोन है उसकी स्थापना की जाए। यातायात नियंत्रण और वैकल्पिक मार्ग तलाशे जाए। सामुदायिक पहल क्या हो सकता है, स्थानीय निर्माण गतिविधियों पर आप नियंत्रण लगा सकते हैं, उसे शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे जगह। नागरिकों में धरोहर संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। देखिए ये सब बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि आने वाले समय में अगर इस तरह की कंडीशन हम नहीं करते हैं तो सिर्फ लाल किला ही नहीं, अब जैसा कि जान रहे हैं कि ताजमहल के अस्तित्व को लेकर के भी संकट उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। तो ताजमहल जो कि आप कह सकते हैं कि मोहब्बत की निशानी कही जाती है, आगरा उत्तर प्रदेश में है, प्रदूषण का शिकार बनता जा रहा है। और खास करके यमुना नदी जो प्रदूषित हो रही है, और उसको यमुना नदी क्यों, क्योंकि औद्योगिक उत्सर्जन हो रहा है, रिफाइनरी से निकलने वाली गैसें जो है, वाहनों का धुआं है, और संगमरमर की जो पीली परत, ये व्हाइट कलर का है और इस पर संगमरमर की पीली परत जो है वो जमती जा रही है। तो इन सब वजह से भी यहां पर देखा जाएगा तो एक परेशानी हो रहा है। इसके अलावा कुतुब मीनार की चर्चा करेंगे तो कुतुब मीनार जो है दिल्ली स्थित है, हम सभी जानते हैं। प्रदूषण का प्रकार देखेंगे तो दिल्ली का वायु प्रदूषण का असर इस पर भी पड़ता जा रहा है। शहरी धूल और नमी की जो समस्या है यहां देखी जा रही है। बलुआ पत्थर और संगमरमर की सतह पर धब्बे और क्षरण आराम से आप देख सकते हैं जाकर के। अगर आप कुतुब मीनार घूमने जाएंगे तो ये आप पूरी तरह से खुली आंखों से देख सकते हैं कि किस तरह से क्षतिग्रस्त होता जा रहा है कुतुब मीनार। संरचना जो है उसकी दरारों की आशंका भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, भारत की औद्योगिक राजधानी में है। प्रदूषण का प्रकार देखेंगे तो जैसे देखिए वायु प्रदूषण दिल्ली में हो रहा है, यमुना प्रदूषित हो रही है तो ताजमहल क्षतिग्रस्त हो रहा है, वैसे ही समुद्री प्रदूषण बढ़ रहा है और समुद्री प्रदूषण बढ़ने की वजह से गेटवे ऑफ इंडिया का अस्तित्व क्षति में है। नौकाओं और जहाज जो वहां चलते हैं उससे निकलने वाले तेल और धुआं वो जाकर के वहां की दीवारों से चिपकता है। समुद्री लवण और नमी से पत्थरों का क्षरण हो रहा है। काले धब्बे और परत जो है गेटवे ऑफ इंडिया वहां पर भी जम रहा है। तो ये सारी समस्याएं। हवा महल और अजमेर किला जो कि जयपुर राजस्थान में है, निश्चित तौर पर आप जानते हैं कौन व्यक्ति नहीं होगा जो यहाँ पर जाकर के घूमना नहीं चाहेगा, लेकिन प्रदूषण का शिकार ये भी हो रहा है। जो शहरी धूल है, वाहनों का धुआं है, गुलाबी बलुआ पत्थर काली परत होती जा रही है। नाजुक संरचना जो नक्काशी है, बहुत बारीकी से आप बैकग्राउंड में इस तस्वीर को देख रहे हैं, उस संरचना का क्षरण होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में है, प्रदूषण का शिकार यह भी हो रही है, जिसमें समुद्र की आर्द्रता और खास करके औद्योगिक उत्सर्जन जो हो रहा है, शिल्पकला और मूर्तियों का क्षरण हो रहा है। काई और कवक का जमाव धीरे धीरे इस पर बढ़ता जा रहा है, यह खुली आंखों से देखा जा सकता है। इसके अलावा देखा जाए सुंदरबन क्षेत्र के मंदिर और धरोहर जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसमें खारे जल का असर होता जा रहा है, औद्योगिक प्रदूषण का शिकार होता जा रहा है। ईंट और पत्थर की संरचनाओं का इसमें भी क्षरण होता हुआ आराम से देखा जा सकता है। फिर एक और जगह पड़ता है हैदराबाद जो कि तेलंगाना के हिस्से में अब जाता है। चार मीनार वहां का सबसे प्रसिद्ध जगह पड़ता है और वो देखेंगे वहां भी प्रदूषण का शिकार हो रहा है। वाहनों का भारी धुआं और PM 2.5 का समस्या क्या हो रहा है कि काले धब्बे जम जा रहे हैं,
चूना पत्थर से जो बना है उसका क्षरण हो रहा है और सतह की सफेदी वह भी धीरे धीरे चार मीनार की नष्ट होती जा रही है। इसके अलावा कोणार्क जो कि सूर्य मंदिर पड़ता है और यह ओडिशा में प्रदूषण का प्रकार अगर यहां पर देखेंगे तो नमी और समुद्री हवाओं में जो लवण है और औद्योगिक धूल से। और समस्या क्या है, बलुआ पत्थर का क्षरण होता जा रहा है, मूर्तिकला की बारीकियों पर, नक्काशियों पर इससे असर पड़ता जा रहा है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर भी जो है उसका अस्तित्व खतरे में इसीलिए कहा जा रहा है। और एक और है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल, वो कहां पड़ता है, अमृतसर पंजाब में। प्रदूषण का शिकार ये भी धरोहर हमारा होता जा रहा है। आसपास के जो उद्योग हैं, वाहनों का धुआं है, इसको अपने चपेट में ले रही है। सोने की परत पर धूल लगातार जमता जा रहा है और परावर्तन क्षमता जो है इसकी घटती जा रही है। तो ये तमाम ऐसे कारण है जो हमारे धरोहरों को नष्ट करते जा रही है। लेकिन मुख्य वजह हमने क्या देखा, एयर पॉल्यूशन। और एयर पॉल्यूशन के वजह से लगातार वो धरोहर, वो स्मारक जो कि हजारों साल से हमारा साथ देते आई है, भारत का शान रही है, वो खत्म होते जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सामुदायिक स्तर पर भी, व्यक्तिगत स्तर पर भी और सरकार के नीतिगत स्तर पर भी ये पहल करना होगा ताकि इन धरोहरों की हम सुरक्षा कर सकें। इस पर एक संभावित प्रश्न है, हालिया भारतीय इतालवी अध्ययन के अनुसार किस ऐतिहासिक स्थल की दीवारें प्रदूषण के कारण तेजी से क्षतिग्रस्त हो रही हैं? कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला, चार मीनार। ध्यान रखिएगा, इस सब की चर्चा हमने किया है, लेकिन आपको जवाब देना है भारतीय इतालवी अध्ययन, है ना। जो जिसकी चर्चा आज हमने किया है मुख्य रूप से, वह उसमें से कौन सा सही होने वाला है, ये कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग को बताने वाला है। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं सरकार को नीतिगत स्तर पर, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि किस तरह से हम, चाहे वो ताजमहल हो जाए, चाहे वो लाल किला हो जाए, चाहे वो गेटवे ऑफ इंडिया हो जाए, है ना, चाहे वो जयनगर राजस्थान की तमाम जो किला है उनकी सुरक्षा हो जाए, ये कैसे कर सकते हैं, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।